हेलो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको सूरदास के पद की व्याख्या समझाई थी। आप लोगों को ध्यान से समझ में आई होगी। अब आप ध्यान से अब इसके प्रश्न उत्तर सुनिए, क्योंकि आप लोगों के यहाँ इसी तरह आते हैं, रेखांकित कर दिया जाएगा लाइन को और उसको आपको उसके आंसर आपको बताने पड़ेंगे। जैसे इसमें उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम बताइए। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको बताना है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक। शीर्षक क्या है इसका? शीर्षक आ गया इसका ये विनय पद, और ये मतलब ये इसे लिखा जाएगा प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के विनय पद नामक पाठ से लिया गया है। और इसके कवि कौन है? सूरदास जी हैं। कवि का नाम क्या बताएंगे? सूरदास जी हैं। अब रेखांकित अंशों की आपको क्या करनी है? व्याख्या करनी है। जैसे मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी उन्हीं जहाज को आवे। तो आपको इसमें क्या बताना है? सूरदास जी कहते हैं, हे भगवान, आपके बिना मेरा मन जो है कहीं पर भी सुख और चैन प्राप्त नहीं कर पाता है। जिस प्रकार से जहाज पर रहने वाला पक्षी अपने अच्छे स्थान की खोज में जहाज पर से उड़ जाता है, किंतु जब वह चारों तरफ क्या देखता है? जल ही जल देखता है और उसे कहीं भी आश्रय नहीं मिलता, तो वह उसी जहाज पर आकर लौट आता है। ये इसकी ये रेखांकित अंशों की क्या हो गई? व्याख्या हो गई। अब आप आगे देखिए, इसका आगे क्वेश्चन देखिए। सूरदास किसकी भक्ति में परम सुख का अनुभव करते हैं? बताइए। सूरदास श्री कृष्ण भगवान की, श्री कृष्ण भगवान के परम भक्त है ना, तो श्री कृष्ण भगवान की परम भक्ति में सुख का अनुभव करते हैं। सूरदास किसकी भक्ति में परम सुख का अनुभव करते हैं? बताइए आप। किसकी में? श्री कृष्ण भगवान की में। अब आगे प्रश्न देखिए, जहाज का पक्षी किसे कहा गया है? जहाज का पक्षी कहा गया है। जहाज का पक्षी कौन ऐसी भावना कर रहा है कि मतलब जो है आपके बिना कहीं भी सुख और प्राप्त नहीं होता? किसने कहा है? ये सूरदास जी ने कहा है। तो जहाज का पक्षी किसे कहा गया? उनकी भी उसी प्रकार से दशा हो रही, जिस प्रकार से जहाज का पक्षी वो उड़कर चला जाता है लेकिन चारों तरफ जल ही जल देखता है, उसका कहीं मन नहीं लगता। उसी प्रकार से सूरदास जी का मन भी श्री कृष्ण की भक्ति के अलावा कहीं नहीं लगता है। आ रहा है समझ में? क्लियर? देखिए दोबारा सुन लीजिए। जहाज का पक्षी किसे कहा गया? जहाज का पक्षी कहा गया इसमें सूरदास जी को। जिस प्रकार से जल में जहाज पर रहने वाले पक्षी उड़कर जाता है कि मेरा यहाँ मन नहीं लगता, लेकिन वो जब चारों तरफ जल ही जल देखता है तो वो कहाँ जाता है? अपने वापस लौटकर ठिकाने पर आ जाता है। इसी प्रकार से सूरदास जी का मन भी श्री कृष्ण जी के भक्ति के अलावा और किसी में नहीं लगता है। आगे देखिए, सूरदास ने भगवान कृष्ण की भक्ति को त्याग कर अन्य देवताओं की भक्ति करने को क्या कहा है? क्या कहा है उन्होंने? सूरदास ने भगवान कृष्ण की भक्ति को छोड़कर अन्य देवताओं की भक्ति को करने के लिए क्या कहा है? उन्होंने कहा है, श्री कृष्ण की महिमा के गान को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की आराधना नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि नितांत मूर्ख बुद्धि ही अपनी प्यास बुझाने के लिए परम और पवित्र गंगा जल को छोड़कर कुआं खोदने का व्यर्थ क्यों करेगा? आया समझ में? एक बार और समझ लीजिए क्या कहा है उन्होंने कि श्री कृष्ण जी की महिमा के गान को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की आराधना नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि नितांत मूर्ख व्यक्ति ही कुआं खोदने का क्या करता है? व्यर्थ पर बुझाने, अपनी प्यास बुझाने के लिए मूर्ख व्यक्ति अपनी प्यास को बुझाने के लिए ही क्या करेगा? परम पवित्र एवं महिमा युक्त गंगा जल को छोड़कर कुआं खोदने का व्यर्थ क्यों करेगा? तो इसलिए उन्होंने अन्य देवताओं की भक्ति करने को, कृष्ण की भक्ति को छोड़कर अन्य देवताओं की भक्ति करने को ऐसा बताया है। अब आगे देखिए, अब आपका ये वाला था रिजु
हरिजुकी बाल वाला, ये देखिए आप हरिजुकी बाल, मैंने कल इसे समझाया था। हरिजुकी इसमें श्री कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। सूरदास जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। अब इसकी आप देखिए, अब इसके प्रश्न उत्तर देखिए। अब ये वाला प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम बताइए। वो मैंने बताया है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वात्सल्य नामक पाठ से लिया गया है और इसके कवि कौन है? सूरदास जी। कौन है? सूरदास जी हैं। अब आगे देखिए, अब रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है आपको। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, कहाँ से करनी है? हरिजू इसमें करनी है। पुण्यफल अनुभवती सुतई के विलोके नंद भारिणी के नंद घरणी सूर प्रभु की उर्वासी किलकरी ललित लड़खनी। अब इसकी व्याख्या, अब आपको जो रेखांकित दिए गए हैं, अब आपको इसकी व्याख्या कैसे करनी है? नंद जी की पत्नी, किसमें? इसमें नंद जी की पत्नी यशोदा श्री कृष्ण को इस प्रकार की बाल मतलब जो तरह तरह की वो क्रीड़ाएँ कर रहे हैं, उनको देखकर अपने पूर्व जन्म के क्या कर रही हैं? पुण्यों का अनुभव कर रही हैं। श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं की क्रीड़ाओं को देखकर वो क्या कर रही हैं? अपने पूर्व जन्म की पुण्यों का अनुभव करती हैं। अर्थात वे सोचते कि उन्हें सुख अपने पूर्व जन्म के पुण्य के, क्या सोच रही है? कि मेरा पूर्व जन्म अच्छा था, जो मुझे इस प्रकार की क्रीड़ाएँ देखने को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सूरदास जी, अब आगे की लाइन देखिए। सूर प्रभु की उर्वासी किलकनी ललित लड़खनी। श्री कृष्ण जी, सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी की किलकारियाँ, क्या? किलकारियाँ और लड़खड़ा कर चलना, किलकारियाँ और लड़खड़ा कर चलना मेरे हृदय में अच्छी तरह से बस गए हैं। अर्थात मैं बार बार उनके इस रूप की ओर आकर्षित हो जाता हूँ। क्या हो जाता हूँ? उनकी तरफ आकर्षित हो जाता हूँ। उनकी जो बाल लीलाएँ हैं, उनकी जो श्री कृष्ण की क्या है? किलकारियाँ हैं और लड़खड़ा कर चलना मेरे हृदय में अच्छी तरह से समा गए हैं। अब आगे इसका आप देखिए, आप आगे वाला प्रश्न देखिए। सूरदास ने किनकी शोभा को करोड़ों कामदेव के सौंदर्य को हरने वाली बताया है? किसकी? आप जानते हैं सूरदास किसके भक्त थे? श्री कृष्ण जी के भक्त थे। तो उन्होंने श्री कृष्ण जी की शोभा को, करोड़ों कामदेव के सौंदर्य को हरने वाला, किसकी शोभा को? श्री कृष्ण भगवान। किसकी? ध्यान से सुन लीजिए एक बार और। श्री कृष्ण भगवान की शोभा को करोड़ों कामदेव के सौंदर्य का हरने वाला बताया है। अब आगे देखिए, आप आगे वाला प्रश्न देखिए। नंद पत्नी यशोदा पुत्र कृष्ण को देखकर कैसा अनुभव करती है? अभी आपको बताया है। नंद पत्नी यशोदा पुत्र कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर अभी बताया गया आपको क्या क्या कहती है? ये कि मेरे ये पूर्व जनों का, क्या कहती हैं? कि पत्नी यशोदा श्री कृष्ण को इस प्रकार क्रीड़ाएँ करते हुए देखकर कहती हैं कि अपने पूर्व जनों के पुण्य का मैं अनुभव कर रही हूँ। किसके? पूर्व जन्म के पुण्यों का मैं अनुभव कर रही हूँ। वो ऐसा अनुभव करती हैं, है ना? पूर्व जन्म के पुण्य के अनुभवों का वो अनुभव कर रही है कि उन्हें ये सुख अपने पूर्व जन्म के पुण्य के कारण ही प्राप्त हुआ है। पूर्व जन्म के पुण्य के कारण ही उनको श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्लियर? समझ में आ गया? अब आप आगे देखिए। मनु सुलभ सिगार विदुरस, मनु सिगार शिशुतरु में कौन सा अलंकार है? आप बताइए कौन सा अलंकार है इसमें है श्रृंगार शिशुतरु। अब इसमें श्रृंगार शिशुतरु आ गया कि श्रृंगार जो है तो किसके समान? छोटे वृक्ष के समान बताया गया है। तो इसमें आपका कौन सा हो गया है? उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया है। कौन सा अलंकार हो गया है इसमें? पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब मैंने आपको समझाया, उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। और यही क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन आपके अब एग्ज़ाम में आएंगे। आप अच्छी तरह से इसे प्रिपेयर करना। नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा कॉल करके पूछ सकते हैं और इन क्वेश्चन आंसर को लिखकर आप मुझे भेजेंगे ताकि मुझे पता लगे आप लोगों ने ध्यान से सुना है। आगे का पाठ मैं आपको कल करा दूँगी।